जय श्री राम। जैसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सपने क्यों आते हैं, और सपने दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। हालांकि सपना सपना ही होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला नंबर, जब किसी की कुंडली में शनि चंद्रमा का योग होगा और राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रहा हो, तब ऐसे समय पर आदमी को बहुत सारे नेगेटिव सपने दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सपने दिखाई पड़ेंगे जो मरे हुए लोगों के सपने हैं, मरे हुए आदमी दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद में किसी पहाड़ पे जाना, नदी नाले पे जाना, पुरानी चीजें, पुराने खंडहर घर देखना, पुरानी मूर्ति देखना, इस तरीके के सपने ऐसे लोगों को बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको ऐसा सोच लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे ऊपर या हमारे घर के ऊपर कोई एंटिटी, ऊर्जा आ गई है और जिसके कारण से कि हमको इस तरीके के सपने दिखाई पड़ रहे हैं और इन सपनों के कारण से हमको परेशानियां पैदा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इस कारण से नहीं है, क्योंकि ये कुंडली का एक योग है और योग जब भी किसी की कुंडली में बन जाता है तो अक्सर ज्योतिषी शनि चंद्रमा के योग को विष योग बता देते हैं, विष योग कह के बात करते हैं। बाकी चीजें नहीं बताएंगे कि वो व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जिनका शनि चंद्रमा होता है, वो कुछ भी करता है। जैसे किसी को देखेगा ये आदमी बहुत अच्छा लग रहा है तो वही करेगा। उसके दिमाग में आया मुझे सफारी सूट पहनना है तो सफारी सूट सिलवाएगा। उसके दिमाग में आया नहीं मुझे ये नहीं ये कपड़े पहनने, मतलब उसके जो दिमाग में आएगा वो वही करेगा। ये शनि और चंद्रमा का योग होता है। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अच्छा भी है और अच्छा नहीं है। अच्छा कब है? जब आप इस कॉम्बिनेशन को साकार करेंगे, यानी शनि का मतलब होता है कर्म और चंद्रमा का मतलब होता है मन। जब आप कोई भी कर्म मन से करेंगे तो आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। इसलिए स्वप्न पे मत जाइए। अगर आपको ऐसा स्वप्न आता है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, आप ये उपाय करके अपने बिस्तर के ऊपर जाएं, आपको स्वप्न दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको भोजन करने से पहले पैर नहीं धोना है। आपको भोजन करने के बाद जब आप बिस्तर पर सोने वाले हों तो आपको घुटनों से नीचे पैर को धोना है और किसी साफ तौलिए से पोंछ करके उसके बाद आप बिस्तर पे जाएं, आपको सपना नहीं आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।